Hello students, today our topic is seed and fruit development. The goal of reproduction in every living organism including plants is to create offspring for the next generation. Reproduction का मेन एम क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना. तो रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए तैयार कौन है? मेन एम सीड फॉर्मेशन है. हमें सभी को पता है कि सीड फॉर्म होता है तभी सीड को जर्मिनेट होने के बाद नया प्लांट्स मिलता है. तो दैट्स वाई सीड डेवलपमेंट इज़ इनिशिएटेड बाय फर्टिलाइजेशन. ये भी क्लास में मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड डेवलप होगा. जब तक सीड नहीं डेवलप होगा तब तक अपने रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो कंप्लीट नहीं होता. पहले तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होना, फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होना, उसके बाद फर्टिलाइज होना, और फर्टिलाइज होने के बाद जब सीड फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा एंड दिस गैमेट विल बी डेवलप इनटू द सीड एंड दैट इज़ द मेन ऑफ दिस रिप्रोडक्शन. तो सीड कैसे फॉर्मेशन होता है? द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल परसिस्ट एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड कोट. जो फर्टिलाइज ओव्यूल था उसका जो कवरिंग है, जो इंटीग्यूमेंट है, वो सीड कोट में बदल जाता है और फिर अंदर के जो ओव्यूल है वो सीड में बदलते हैं, जैसे कॉटिलिडन में बदलते हैं. जैसे ये अपर ओवर स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द ये डाइकोटिलिडोनस सीड का ट्रांसवर्स सेक्शन है. सो इसमें जो ओव्यूल निकल रहा है, जहाँ पे एम्ब्रायो है, कल जो मैं डिस्कस कर रही थी कि एम्ब्रायो के बारे में, दिस इज़ एपिकोटाइल. और नीचे वाला जो हिस्सा है जो दिस इज़ हाइपोकोटाइल. एंड उसके बाद ये जो रेडिकल मतलब रूट में बदलेगा और जो एपिकोटाइल का एरिया वो प्लूम्यूल बनेगा, ऊपर स्टेम बन के ऊपर आएगा, और बाहर ये जो दोनों कॉटिलिडन है व्हिच गिव न्यूट्रिशन टू दिस प्लांट, और ऊपर के जो कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज द सीड कोट. नेक्स्ट इन द मोनोकॉट प्लांट इज मेज. मेज जो के जो सीड है वो मोनोकॉट होता है. उसके स्ट्रक्चर में देखो उसका भी सेम है बट देयर कॉटिलिडन नंबर इज सिंगल. सीड कोट एंड फ्रूटोल. और फिर लेयर जो एक लेयर बन रहा है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन जैसे ALEURONE एल्यूरोन लेयर. एंड द रीजन विच इज़ गिविंग न्यूट्रिशन टू दिस प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म. जो हमने कहा था कि 3N होता है. ओके. नेक्स्ट ये नीचे सिंगल कॉटिलिडन है and this cotyledon is termed as a scutellum. In the monocotyledonous plant, this cotyledon is called as a scutellum, and within this side this is coleoptile. Next plumule is present, and then radicle which will produce the root and coleorhiza. Okay. Next seed sometimes consists of two distinct covering. Seed में क्या होगा? दो covering produce होगा. A typical outer seed coat, the testa, एंड द इनर थिन मेम्ब्रेनस टेगमेंट. तो सीड कोट का जो आउटर कोट है उसको हम बताते हैं टेस्टा और इनर को बताते हैं टेगमेंट. देन द न्यूसेलस. न्यूसेलस इन द ओव्यूल में परसिस्ट इन सम जनरल लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट. कुछ सीड में ये न्यूसेलस दिखेगा, हर सीड में नहीं है. तो ब्लैक पेपर जो काली मिर्च जो हम खाते हैं उसके सीड, और बीट में ये मिल जाता है. पेपरी लेयर होता है जिस इज विच इज कॉल्ड एज अ पेरिस्पर्म. PERISPERM. इन सम सीड्स द फूड रिजर्व्स इन द एंडोस्पर्म आर पार्शियली यूज्ड अप इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो. तो इसमें जो फूड रिजर्व सीड में होगा, बहुत दिनों तक अगर सीड रहता है तो उसका एक न्यूट्रिशन होना जरूरी है. और जब डेवलपमेंट भी होता है तो उस समय स्प्राउटिंग के टाइम पे भी जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो का, तो उसका न्यूट्रिशन यहीं पे एंडोस्पर्म से दिए जाते हैं. एंड ऑब्वियसली इन सच सीड्स द एंडोस्पर्म रिमेन्स कंस्पिक्यूअस एंड फील्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड. अगर उसको न्यूट्रिशन देना है तो उसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने चाहिए. दैट्स वाई देयर साइजेस आर लार्ज. एंड thus the resultant seeds in endospermic और albuminous example, जो एंडोस्पर्मी है या तो उसको एल्बुमिनस कहा जाता है, मतलब एल्बुमिन है. जैसे एग में एल्बुमिन होता है वैसे ही ये सीड में भी उसको एल्बुमिनस कहा जा रहा है. एग्जाम्पल कैस्टर, कोकोनट, मेज. दीज आर मोनोकोटिलिडोनस बट दे कंटेन द एंडोस्पर्म.
and in other seeds embryo absorbs food reserve from the endosperm completely during its developmental stages. कभी कभी दूसरे सीड में क्या होता है, फूड रिजर्व जो है एंडोस्पर्म से पूरा पूरा ले लेते हैं एंड दस द एंडोस्पर्म डिसअपियर्स. बाद में हम जब ढूंढने जाते हैं सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलता बिकॉज दे हैव बीन डिजॉल्व एंड दे गिव द न्यूट्रिशन टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस सीड इन मैच्योर सीड में एंड द रिजल्टेंट सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक. तब उसको हम बताएंगे नॉन एंडोस्पर्मिक. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट पॉजेस एनी एंडोस्पर्म. और एक्स एल्बुमिनस बिकॉज there is no albumin, that's why they will be termed as the X albuminous. Example P bean. तो आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडोनस सीड का एग्जाम्पल होगा कैस्टर, कोकोनट एंड मेज. और नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडोनस सीड एग्जाम्पल है पी बीन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर ये क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी वन लाइन आंसर में भी एग्जाम्पल पूछा जाता है. देन द cotyledons in some non-endospermic seeds act as a food storage and in other they are in first photosynthetic organs. तो ये जो फोटोसिंथेसिस होगा उसके लिए फूड स्टोरेज कहाँ पर है, कॉटिलिडन पे है. जो दो, अगर हम अभी आम खाते हो तो आम खाते समय अपने गुठली फेंक रहे हो, लेकिन कभी भी गुठली को अगर तोड़ोगे या कच्चे जब आम था उस समय जब आपने काटा था तो उस आम काटने के बाद उसके अंदर के जो सीड निकलता आता है सफ़ेद सफ़ेद, उसको अगर थोड़ा प्रेशर दो यू कैन फाइंड दिस टू पार्ट्स और एक एक पार्ट को हम बताएंगे कॉटिलिडन. और चना जो खाते हैं, चने की भी अगर आप उसका छिलके निकाल दो उसमें से दो कॉटिलिडन निकल कर आता है. दो जो पार्ट है तो लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थिक होता है, फ्लेशी होता है बिकॉज दे गिव न्यूट्रिशन टू द सीड to the developing embryo. Then micropyle persists as a small pore in seed coat to allow the entry of water and oxygen during the soaking. अगर आप किसी सीड को लेके, जैसे चने की सीड है, उसको आप देखोगे ना तो ये इस रीजन पे एक छोटा सा होल आपको दिखेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल. तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, बाहर का जो जब हम सीड को भिगो के रखते हैं तुरंत तो सोइलिंग हो जाता है ना, फूल जाता है. कैसे फूल जाता है? उसी माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर जाता है और ऑक्सीजन, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन करने हैं सेल्स को, दे विल हैव टू प्रोड्यूस द एनर्जी. उसको फिर से एम्ब्रायो प्रोड्यूस करना है, स्प्राउटिंग शुरू हो जाता है, उसके कारण उसके ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एंड दिस ऑक्सीजन एंड वाटर विल एंटर थ्रू दिस स्मॉल होल एंड दिस होल इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल. ओके, एंड देन फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हार्मोन्स. इस फ्रूट डेवलपमेंट से वैसे ऐसे नहीं हो जाता है, कुछ केमिकल्स जो प्लांट्स में अपने आप ही प्रोड्यूस होता है एंड दीज आर टर्म्ड एज द हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है. जैसे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड ओवरी बिगिंस टू डिफरेंशिएटेड इनटू द फ्रूट एंड ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प. ओवरी के जो वॉल है उसको हम बताएंगे पेरिकार्प एंड पेरिकार्प इज बेसिकली 3 लेयर्ड व्हिच गेट डिफरेंशिएटेड इनटू फ्लेशी फ्रूट लाइक मैंगोस, कोकोनट एंड एट्सेट्रा. तो वही फ्लेशी होता है, फ्रूट्स बोल के हम वही को खा लें. इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड्स. फ्रूट्स का क्या काम है, सीड को नरिशमेंट देता है. फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स इन इमैच्योर कंडीशन. जब सीड छोटा रहता है, इमैच्योर रहता है, उस समय उसको प्रोटेक्शन देते हैं. और सीड सर्विस एज इम्पॉर्टेंट प्रोपागेटिंग एजेंट्स ऑफ यूनिट प्लांट्स. प्रोपागेटिंग मीन्स दे विल प्रोड्यूस, दे विल डेवलप. नंबर को इंक्रीज करने के लिए जो उसका यूनिट है वो रहता है सीड. अगर हम किसी पौधे को लगाना चाहते हैं तो हम पहले सीड को ढूंढते हैं कि उसका सीड कहाँ है. बिना सीड का प्लांट बहुत कम ही होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में स्पेशली होता है, अदरवाइज ऑलवेज दे नीड सीड. सो सीड्स आर द यूनिट विच आर यूज्ड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द plant and seeds and fruits develop special devices for the dispersal and thus help in the distribution of the species. तो अलग डिवाइस होने की वजह से एक जगह पे दूसरी जगह पे वो जा भी सकता है, उसको फेंका भी जा सकता है या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड विच हेल्प फॉर देयर रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट पार्ट इज द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड. डॉर्मेंसी होने का मतलब है कि सोए रहना, नींद में रहना. जब सीड में हमने एक स्पेशल जो डाइकोटिलिडोनस सीड का मैंने बताया कि एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंस है क्या, दे कैन रिमेन लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत सालों तक वो जी सकता है.
क्योंकि उस समय वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है, सोते हुए रहता है। अगर हम बाज़ार से भी सीड खरीद के लाए, फिर उसको भिगो दे पानी में, मतलब जैसे उसको वाटर और ऑक्सीजन सारा फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, फिर उसमें से फिर से स्प्राउट निकलना शुरू हो जाता है, मतलब उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, एम्ब्रायो बन जाता है। सो डॉर्मेंसी इज अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट दैट फैसिलिटेट्स द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसका पूरा काम धंधा वो बंद कर देता है, उसका रेस्पिरेशन बंद हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, जब उसको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, तीनों चीज़ अगर उसको नहीं मिल रहा है तो डॉर्मेंट कंडीशन में पहुंच जाता है। स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड एज अ डॉर्मेंसी। तो इसी कंडीशन को डॉर्मेंसी कहा जाता है। मैच्योर एंड वायबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस एंड दे आर डिस्पर्स्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग डॉर्मेंसी। तो कोई मैच्योर और जो वायबल सीड है उसको जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक उसको में से डेवलपमेंट नहीं होता। एंड वायबल सीड्स जर्मिनेट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी पीरियड। उसको आप जितनी जल्दी उसको पहले से उसको कोशिश कर उसको उसमें से जर्मिनेशन करवाने की, लेकिन ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसमें से जर्मिनेशन शुरू होता है। दैट इज़ द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस सीड।